ये वीडियो देखने के बाद आज से और अब से समास को पहचानने में तथा उसके भेदों को कभी भी तथा कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है समास। अब ध्यान दीजिएगा, समास कहते हैं किसको? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति को छोड़कर आपस में जो मेल करता है तो इस मेल को समास कहते हैं। अब समझिए, अपना भाषा में समास का डिफिनेशन कहता है कि दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति को छोड़कर आपस में जब मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं। और समास को तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो अब हम जाने कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। अब जानेंगे उसके भेदों को। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब इसको याद करने के लिए, यानी कि समास के भेद को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लिखे हैं, जिसको याद कर लीजिएगा और बहुत नॉर्मल है, याद आसानी से हो जाएगा। याद कर लीजिएगा तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे समास को। ट्रिक है कि अब तक 2 दिन। एक बार फिर से सुनिए, समास के भेद को याद करने के लिए ट्रिक लिखे हैं कि अब तक 2 दिन। अब तक 2 दिन में अ से क्या होगा, ब से क्या होगा, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। आ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से होगा तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, दो से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास और न से होगा नया समास। क्या आप नहीं सुने? एक बार फिर से सुनिए। अब तक 2 दिन, ये तो ट्रिक हमारा हुआ। इसमें आ से होगा अव्ययी भाव समास, ब से होगा बहुब्रीहि समास, त से होगा तत्पुरुष समास, क से होगा कर्मधारय समास, दो से होगा द्वंद्व समास, दी से होगा द्विगु समास और न से होगा नया समास। अब हम इसके भेदों को जाने। अब हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, यानी कि उसके भेदों को कैसे हम देखकर पहचानेंगे कि ये समास के यही होंगे भेद। ठीक, तो चलिए अब हम समास को पहचानने के लिए उसके भेदों को डिफाइन करेंगे। जो समास के 6 भेद हैं उसको हम अलग अलग तरीके से जानेंगे कि कैसे हम उसको पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास होगा और ये बहुब्रीहि समास होगा। तो चलिए अब इस सबको देखेंगे। आ से होता है अव्ययी भाव समास। अब जानेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं तथा उसको कैसे पहचानेंगे। तो अव्ययी भाव समास में लिखे हैं कि जिसका पहला पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास का डिफिनेशन है कि जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में होगा आकारण, प्रतिदिन, बेफायदा। आकारण मतलब बिना कारण के, प्रतिदिन, दिन में प्रतिदिन, डेली डेली, रोज रोज, तो ये प्रतिदिन हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद में बेफायदा मतलब बिना फायदा के। बेफायदा कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति माह, ये सब जो शब्द हमारे होंगे अव्ययी भाव समास होंगे। अब हम दूसरा जानेंगे। ब से होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को जानेंगे। कहता है कि जो समान अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रदान करें तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। हम जाने बहुब्रीहि समास के बारे में कि वैसा समास जो एक समान अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रदान करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में है लंबोदर, नीलकंठ। लंबोदर मतलब लंबा हो उदर जिसका, उदर मतलब पेट होता है, जिसका पेट लंबा हो, किसको बोलते हैं? गणेश भगवान को। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसके, यानी भगवान शिव। तो यहाँ पे लंबोदर और नीलकंठ जो हमारे हैं शब्द वो हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। समझ गए? तो चलिए अब तीसरा स्टार्ट करते हैं। तीसरा में है तत्पुरुष समास। अब तक तत्व पुरुषता से तत्पुरुष समास। तो एक आता है तत्पुरुष समास का डिफिनेशन कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो, मतलब वो वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में राजपुत्र, देशभक्ति, राजकन्या। यहाँ पे राजपुत्र शब्द है। राजपुत्र किसका पुत्र? तो राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। देशभक्ति, भक्ति होना चाहिए किसके लिए? देश के लिए, तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर राजकन्या, ये सब जो शब्द हैं तत्पुरुष समास होंगे। ठीक, अब जानेंगे चौथा समास। चौथा हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का डिफिनेशन कहता है कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। मतलब यह हुआ कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। समझ गए? तो कर्मधारय समास का डिफिनेशन कहता है कि जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में लिखे महात्मा, महावीर। अब महात्मा, महान हो आत्मा जिसकी, उसे बोलते हैं महात्मा। महावीर, जो वीरों में वीर हो उसे बोलते हैं
महावीर। तो यहाँ पे महात्मा और महावीर में कर्मधारय समास हो जाएगा। समझ गए? तो अब जानेंगे हम पांचवा, और पांचवा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहता है कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। मतलब ये हुआ कि द्वंद्व समास के दोनों पद जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, प्रधान होते हैं। और एक बात याद रखिए कि द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। यानी कि जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, जिसे डैश बोलते हैं, अगर लगा हुआ रहे तो समझेंगे कि वो द्वंद्व समास के ही रूप होंगे। तो यहाँ पे द्वंद्व समास को याद रखने के लिए याद रखिएगा कि जिसका दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में यहाँ पे लिखा है भाई बहन, देख रहे हैं भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह है, तो ये भाई बहन द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है सुख दुख, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह है। लाभ हानि, माता पिता, कुंज, ताला चाबी, ये सब जो शब्द हैं ये सब द्वंद्व समास होंगे। उसके बाद में छठा है, और छठा हमारा द्विगु समास। बहुत आसान है, एकदम देखते याद हो जाएगा। द्विगु समास कहता है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। मतलब जिसका पहला पद जो जैसे ही हम पढ़ेंगे उस शब्द को देखेंगे तो हमें लगे कि इससे कोई संख्या का बोध हो रहा हो, तो कहेंगे कि द्विगु समास होंगे। ठीक, यानी कि द्विगु समास कहता है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में लिखे हैं त्रिभुज, चारपाई, चतुर्भुज। त्रिभुज का मतलब तीन हो भुजा जिसके उसे त्रिभुज कहते हैं। चारपाई, चार हो पाई जिसके उसे चारपाई कहते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का मतलब हो रहा है कि तीन भुजा वाले, चारपाई चार पाई वाले। चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाले। तो यहाँ पे एक संख्या का बोध हो रहा है, और जो संख्या का बोध कर रहा है द्विगु समास कहलाएगा। और सातवां तथा लास्ट है हमारा नया समास। नया समास का डिफिनेशन कहता है कि निषेध के अर्थ में नया समास का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिसका प्रयोग निषेध के अर्थ में हो तो उसे नया समास कहते हैं। जैसे में अपुत्र, अशिक्षा, अयोग। अपुत्र का मतलब जिसका पुत्र ना हो उसे अपुत्र कहते हैं। अयोग का मतलब जो उसके योग्य ना हो उसे अयोग्य बोलते हैं। ठीक, और अशिक्षा मतलब जिसके पास शिक्षा ना हो उसे अशिक्षा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समास आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।